हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज का टाइटल देख के आपको पता चल ही गया होगा कि आज हम किस मुद्दे पर बात करेंगे। तो आज हम बात करेंगे सीआरपीएफ के जवानों के ऊपर होते हुए बार बार के हमले। आखिर क्या कारण है कि उनके ऊपर बार बार हमले होते हैं। तो ये जानने से पहले हम ये जान लेंगे कि आखिर कब कब उनके बड़े हुए हमले हैं, जिससे हमको समझने में मदद मिले कि आखिर ये हमले क्यों हो रहे हैं। तो अभी रिसेंट की घटनाओं देखें तो 2-3 दिन पहले हमारा सीआरपीएफ के जवानों के ऊपर अटैक हुआ, जिसमें हमारे 22 जवान वीरगति को प्राप्त हुए और काफ़ी संख्या में हमारे जवान जो हैं वो घायल भी हैं। ये कोई हमारे जवानों के ऊपर पहला हमला नहीं है। हम लोग लिस्ट की बात करें तो ये काफ़ी लंबी है। आइए कुछ शुरुआत से देखते हैं। 2010 में सिल्डा कैंप पर अटैक हुआ, जिसमें हमारे 24 जवान शहीद हुए। दंतेवाड़ा में हमारे 76 जवान शहीद हुए। फिर दंतेवाड़ा में हुई दूसरी घटना, हमारे 46 जवान शहीद हुए। नारायणपुर में हमारे 26 जवान शहीद हुए। 2012 डुमरिया में हमारे 6 जवान शहीद हुए। 2013 में कांग्रेसी 25 नेताओं की हत्या कर दी गई दरमा घाटी में। 2014 में हमारे 29 जवान शहीद हुए। 2016 में कैंप पे हमला किया गया, जिसमें हमारे 25 जवान शहीद हुए। 2018 में कुल 21 जवान शहीद हुए। 2020 में हमारे 29 जवान शहीद हुए। 2021 अभी जो फिलहाल घटना है उसमें हमारे 22 जवान शहीद हुए हैं। ये कुछ बड़े अटैक्स हैं। छोटे मोटे अटैक्स की बात छोड़ दें तो हालांकि इन घटनाओं में नक्सली भी शहीद हुए हैं, लेकिन बार बार सीआरपीएफ के जवान ये होते हैं जो हत्याएं हैं या उनकी जो शहादत है, आज हम उस पर बात करेंगे। ये आखिर क्या कारण है कि इतना सब कुछ होते हुए भी हमारे जवान जो है वो नक्सली हमलों का शिकार हो जाते हैं और बार बार उनके बनाए जाल में फंस जाते हैं और अपने साथियों को खो देते हैं या उनकी शहादत हो जाती है। आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। अगर इनके कारणों की बात करें तो हम देखते हैं कि ज़्यादातर अटैक्स पतझड़ के मौसम में होते हैं। पतझड़ का मौसम तब जब जंगलों से पत्तियां गिर जाती हैं और दूर तक देखना आसान हो जाता है। आप एक जगह से स्थिर होकर दूर तक नज़र रख सकते हैं, जिससे एम्बुश लगाना जो आसान हो जाता है, जवानों पर नज़र रखना आसान हो जाता है, उनकी रेकी करना आसान हो जाता है, उनके मूवमेंट को देखना, उनके हथियारों पर नज़र रखना, उनके स्थल को देखना, उनके टेंट्स के ऊपर नज़र रखना आसान हो जाता है। इससे कहीं आना जाना भी आसान हो जाता है। जंगल में जो नदी नाले हैं उसमें पानी नहीं होता है, सूख जाता है, जिससे अटैक कर भागना आसान हो जाता है, कहीं भी पहुंचना आसान हो जाता है। तो नक्सलाइटों के लिए यह मौसम अटैक के लिए एक सूटेबल मौसम हो जाता है, जिसमें ये ज़्यादा अटैक करते हैं। पुराने पैटर्न को भी देखें तो ज़्यादातर अटैक इन्हीं मौसमों में हुआ है। दूसरी बात करें तो नक्सली हमेशा से ही जंगल में रहे हैं। उनका जन्म जंगल में ही हुआ है, उनका परिवार जंगल में ही रहा है और वह शुरू से ही जंगल में रहे हैं, तो जंगल के बारे में ज़्यादा जानते हैं और अच्छी तरीके से जानते हैं। स्थितियों परिस्थितियों और जगहों का उपयोग कैसे करना है, कब करना है, उन्हें अच्छे से मालूम होता है, क्योंकि वही जंगल उनका घर है। जीवन उन्होंने उसमें बिताया है। इससे आप ऐसे समझ सकते हैं कि किसी व्यक्ति के साथ आप जन्म से रहें और किसी व्यक्ति के साथ आप 4-5 सालों से रहें, तो आप जिसके साथ जन्म से रहेंगे उसके बारे में ज़्यादा जानकारी आपको रहेगी। तो वही हाल यहाँ भी है। हमारे जवान भी जानते हैं, लेकिन उनकी तुलना में उनके पास जानकारी और जंगल की समझ जो है वो कम होती है। तो इस कारण से उन नक्सलाइटों को काफ़ी फ़ायदा होता है। तीसरी बात करें तो लोकल्स का सपोर्ट नक्सलाइटों के साथ रहता है। लोकल्स मतलब वहाँ के जो गांव वाले हैं, स्थानीय निवासी, वो अक्सर नक्सलाइटों का सपोर्ट करते हैं। इसका कारण नक्सलाइटों का डर या कुछ भी हो सकता है, इसलिए वो नक्सलाइटों की मदद करते रहते हैं। उनके लिए वो लोग जवानों की मुखबिरी करते हैं, जवानों की जानकारी देते हैं, जवान का मूवमेंट किधर हो रहा है, उनकी संख्या कितनी है, उनके पास हथियार क्या क्या हैं, वो किस रास्ते से जा रहे हैं, कहाँ पर उनका टेंट होगा। इन सभी चीज़ों की जानकारी वो नक्सलाइटों को देते रहते हैं, जिससे जवानों की पूरी जानकारी उनके पास होती है। कई बार यही गांव वाले नक्सलाइटों के लिए काम भी करते हैं, अपने जवानों से बातचीत कर उनके समय को जो ख़राब करते हैं, ताकि वो आगे ज़्यादा तेज़ी से आगे ना बढ़ सकें और उनको शिकार बनाना आसान हो जाए। इस बार के अटैक में यही हुआ कि जो नक्सलाइट हैं वो गांव वालों के साथ मिलके जो सीआरपीएफ के जवान हैं उनसे बातें करने लगे, जिससे उनका समय कम हो गया और वो ज़्यादा तेज़ी से आगे नहीं बढ़ पाए और नक्सलाइटों को ज़्यादा समय मिल गया, जिससे उन्होंने घेर कर उनके ऊपर अटैक कर दिया। कई बार नक्सली गांव वालों को सामने करके उनके पीछे से अटैक करते हैं, जिसके कारण हमारे जवान मजबूरी में गोली नहीं चला पाते।
पिछले साल हुए अटैक में यही हुआ था और हमारे जवान शहीद हुए थे। इसमें नक्सलाइटों ने गाँव वालों को सामने करके उनके पीछे से गोली चलाई, जिसके कारण हमारे जवान गोली नहीं चला पाए और जवान हमारे जो शहीद हुए हैं। और उनकी बहादुरी ही है कि उन्होंने जान दे दी लेकिन बेकसूर गाँव वालों पर गोली नहीं चलाई। और अगली बात करें तो राजनीतिक इच्छा शक्ति भी एक बड़ा कारण है, नहीं तो ये आज तक खत्म हो गए होते। कभी राजनीति से ऊपर उठकर सोचा ही नहीं गया, नहीं तो ये इतनी बड़ी समस्या या इतना बड़ा मुद्दा होता ही नहीं। और अन्य बात करें तो आर्मी के जैसा इनको फ्री हैंड नहीं मिला है। उनको कार्यवाही करने के लिए अपने ऊपर के अधिकारियों से या मंत्रियों से परमिशन लेनी पड़ती है, जिससे कार्यवाही में देरी होती है और जो नक्सलाइट हैं वो भागने में सफल हो जाते हैं। स्टेट्स जो राज्य हैं उनका आपस में कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं है, जिससे एक राज्य में हो रही घटनाओं या नक्सलाइट के मूवमेंट की जानकारी दूसरे राज्यों को नहीं मिल पाती, जिसके कारण नक्सलाइटों का छुपना और भागना आसान हो जाता है। पुलिस के साथ सहयोग भी उतना अच्छा नहीं है जितना अच्छा होना चाहिए, जिससे उन नक्सलाइटों को थोड़ा सा भागने में या छुपने में सहायता मिल जाती है, क्योंकि पुलिस का नेटवर्क सीआरपीएफ के नेटवर्क से थोड़ा सा अच्छा है। इसके साथ उनकी जानकारी अधिक होती है, परंतु सहयोग न होने के कारण उनको ये फ़ायदा नहीं मिल पाता। जवानों पे ज़्यादा वर्कलोड भी एक बड़ा कारण है। उनकी मानसिक जो है वो थकान ज़्यादा हो जाती है, उनको प्रॉपर है चेकअप नहीं होता, छुट्टी नहीं मिलती, उनके स्वास्थ्य का ध्यान भी नहीं रखा जाता, जिससे उनके लंबी लंबी मूवमेंट में थकान के कारण वो त्वरित कार्यवाही में उतनी फुर्ती उतनी से सोच नहीं पाते जितनी तरीके से सोचना चाहिए। सीआरपीएफ के जवानों को भी बात करें तो हैवी व्हीकल्स दिए जाने चाहिए जैसे आर्मी के पास हैं, ताकि उनको आसानी से निशाना न बनाया जा सके। उनके मूवमेंट की जो जानकारी है वो गोपनीय रखी जानी चाहिए। सिक्रेसी यहाँ एक बड़ा मुद्दा है। अगर मुद्दे की बात करें तो उन मुद्दों में सिक्रेसी एक बड़ा मुद्दा है। आखिर इतनी बड़ी सीआरपीएफ की मूवमेंट की बात जो है वो लीक कैसे हो गई? ये सिक्रेसी में कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ी है या कहीं ना कहीं कमी रह गई, जिससे इतना बड़ा मूवमेंट जो है वो सामने दिख गया और नक्सलाइटों को इसकी खबर लग गई। हाई फाई टेक्नोलॉजी का प्रयोग जैसे ड्रोन, सैटेलाइट कम्युनिकेशन हैं, लेकिन इनका और जो हायर वर्जन है इनका यूज किया जाना चाहिए, जिससे सीआरपीएफ के जवानों के ऊपर नज़र रखी जा सके, उनके आसपास के हो रहे मूवमेंट के ऊपर नज़र रखी जा सके, ताकि उनके जो आसपास हो रही घटनाओं की जानकारी उन्हें दी जा सके, जिससे वो अपने आप को सुरक्षित रख सकें और आसपास की हो रही घटनाओं के प्रति जानकारी भी रख सकें और अपने बचाव और अपनी कार्यवाही को आगे बढ़ा सकें। और अगर नक्सल को ख़त्म करना है तो कदम उठाने ही होंगे, और कदम जो हैं वो कड़े कदम उठाने होंगे, चाहे वो किसी के खिलाफ हो। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी कहा था कि नक्सल जो है समस्या जो है वो आतंकवादियों से बड़ी समस्या है, इसको जड़ से समाप्त करना होगा। तो यही आज हम अपनी बातें समाप्त करते हैं और नमन उन जवानों को जिन्होंने अपनी शहादत दी अपने देश के लिए। और एक बार जय हिंद।